उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हिमालय फुटवेयर, बल्लीमारन, चांदनी चौक, दिल्ली। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। नाजरीन, ईटीवी उर्दू की जानिब से आप सभी नाजरीन को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब शुरू करते हैं खबरें। मुंबई का मास्टरमाइंड हाफिज सईद दिल्ली में हमले को अंजाम दे सकता है। जराये की अगर माने तो आईबी ने इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस को एक खत लिखा है। खत लिखने के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। जराये के मुताबिक हाफिज सईद ने लाहौर में एक ईद की नमाज की इमामत की है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के हमले के मंसूबे से मुताल्लिक खुफिया महकमे की जानकारी की बुनियाद पर दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट कर दिया है। जराये के मुताबिक खुफिया महकमे ने यौम आज़ादी से कबल दहशतगर्दाना हमले का अंदेशा जताया है। बताया जाता है कि हाफिज सईद ने हिंदुस्तान में साल 2000 की तर्ज पर हमले की धमकी दी है। जराये के मुताबिक सईद ने हिंदुस्तान मुखालिफ बातों का ट्वीट के जरिए इजहार किया है। उधर लाहौर में हाफिज सईद ने हजारों लोगों के साथ ईद की नमाज अदा की। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हाफिज सईद ने ही नमाज की इमामत की। बताया जाता है कि इस सिलसिले में लाहौर में जगह जगह पोस्टर व बैनर लगाए गए थे। इससे साफ जाहिर है कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान भर में आजादी से घूम रहा है, जबकि हिंदुस्तान उसे गिरफ्तार करने की लगातार मांग करता रहा है। काबिल गौर है कि जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है। अमेरिका का कहना है कि वो हाफिज सईद से मुताल्लिक तमाम सरगर्मियों पर पैनी निगाह रखे हुए है। वाज़ेह है कि 26/11 मुंबई हमले के ताल्लुक से हाफिज सईद ने कहा था कि वो पाकिस्तान के एक आम शहरी की हैसियत से कहीं भी जाने को आजाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। रजा मुराद के टोपी और मोदी के टोपी पहनने से मुतालिक बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी लीडर उमा भारती ने रजा मुराद की तनकीद करते हुए कहा कि सी ग्रेड एक्टर अब इतना बड़ा हो गया है कि वो अब हम पर तनकीद करने लगे। उमा ने कहा कि रजा मुराद ने मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान के बगल में खड़े होकर बयान दिया और शिवराज सिंह चौहान खामोश रहे।
उमा ने कहा कि वो इस मसले को पार्टी सतह पर उठाएंगी। उधर रजा मुराद ने जवाब में कहा कि वो उमा की बातों पर ध्यान नहीं देते। कि एक सी ग्रेड एक्टर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बगल में खड़े होके नरेंद्र मोदी की हंसी उड़ाया है। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा कैसे हो गया। यद्यपि ईद का मौका है, इसलिए कोई भी किसी के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के बगल में ईद के दिन खड़े होकर के एक सी ग्रेड एक्टर ने घटिया राजनीति की और नरेंद्र मोदी जी का मजाक बनाया है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा है और मैं पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म पर इस बात को उठाऊंगी। आपने देखिए, इससे वो पता चलता है उनके बारे में कि वो खुद एक सी ग्रेड हैज बीन पॉलिटिशियन है। कई बार पार्टी से उन्हें निकाला जा चुका है और ये जिस किस्म की भाषा वो बोल रही हैं, उनसे इससे ज्यादा जो है उम्मीद भी नहीं की जा सकती। जिस भाषा का हमेशा वो प्रयोग करती हैं, जिस गंदी और घटिया भाषा का वो प्रयोग करती हैं, उनसे आप उससे ज्यादा तवक्को रख ही नहीं सकते। तो मैं ज्यादा उनके बारे में टिप्पणी करके मैं उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहता। गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने रियासत के तमाम पुलिस अफसरान को इशरत जहां एनकाउंटर मामले के मुलजिम पीपी पांडे की तलाश में सीबीआई का ताउन करने की हिदायत दी है। पीपी पांडे बुध के रोज से रूपोश हैं। पांडे बुध को अहमदाबाद में एक मकामी अस्पताल से स्ट्रेचर पर सीबीआई की अदालत में पेश हुए थे, लेकिन सीबीआई अदालत की जानिब से पेशगी जमानत और ट्रायल में पेशी से मुस्तस्ना रखे जाने से मुताल्लिक अर्जदाश्त नामंजूर किए जाने के बाद पीपी पांडे अचानक रूपोश हो गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मोटापे से परेशान मत होइए। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमएक्स पाउडर। स्लिमएक्स पाउडर इस्तेमाल कीजिए जो वजन को कम करता है, चर्बी को पिघलाता है और सूजन को कम करता है। मुसलसल इस्तेमाल से बदन को आम हालत में ला देता है। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमएक्स पाउडर। अरे भाई, ये क्या कर रखा है तुमने? तुम्हारे खेत पर बिना काम के मोटर चल रही थी, उससे बिजली और पानी दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, फर्क कैसे नहीं पड़ता। एक तो पानी व्यर्थ बहने से तुम्हारा खेत खराब हो रहा है और बिना काम के मोटर चलने से बिजली बर्बाद हो रही है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम इसी तरह इन सब चीजों को बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन ना पानी बचेगा और ना बिजली। फिर क्या करोगे? बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। वॉमेक्स होम अप्लायंसेस की जानिब से आप सभी को ईद मुबारक। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। यही तो है मेरी शान।
इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ध्येय हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा। नई सुविधा नई नीतियां लाई, सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1,36,00,000 मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया बेटा परशुराम, मैं तुम्हारे लिए एक मोटरसाइकिल खरीदूं क्या? हैं? मुझे नहीं चाहिए। नहीं? फिर कार? पिताश्री, ये व्यर्थ के प्रलोभन मुझे ना दें। मेरा ध्यान सिर्फ विद्या की ओर होना चाहिए। Who is विद्या? लिया अगरबत्ती, हवा पलट दे। माह रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब खबरें ईद से जुड़ी। ईद मुबारक। पूरे मुल्क में मजहबी जोश व खरोश के साथ ईद उल फित्र मनाई गई। नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात में लाखों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की और बारगाह इलाही में सरबसुजूद होकर आलम इस्लाम की सरबलंदी और अमन इंसानियत के फ़रोग़ के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। मुल्क में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद में हुआ, जिसमें कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद उल फित्र के मौके पर मुंबई में भी काफ़ी तादाद में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। उधर बेंगलुरु की कुद्दुस साहब ईदगाह और चामराजपेट ईदगाह समेत कई ईदगाहों और मैदानों में ईद उल फित्र की नमाज पुरअमन तरीके से अदा की गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक महीने की बरकत से हमारे मुल्क में अमन चैन
आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद और मुल्क की सेक्युलरिज्म को बरकरार रखें। इस मौके पर मैं खुसूसन ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी ये मिल्लत वाहिदा है और हम में से हर एक को बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक और बाहमी मोहब्बतें और उल्फतें पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा हर काम जो उम्मत में इंतशार पैदा करे, इख्तिलाफ पैदा करे, उससे हमें बचना चाहिए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। Eid Mubarak. I want to convey my good wishes on that. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್. I take this opportunity to wish all the Muslim brothers a happy Ramzan, and I hope God will bless all of us for this festival. Thank you. मैं तमाम बिरादरान इस्लाम और तमाम बिरादरान वतन को इस ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। तमाम कौम के भाई ब्रादरान मिल्लत को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला तमाम को ईद मुबारक हो और इस मुल्क में अमन व शांति रहे। बकौल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अपनी तामीरी सोच को जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाएं, क्योंकि आपका हर अमल इनकलाब ला सकता है। इस इनकलाबी सोच के साथ एक बार फिर आप सबको ईद उल फित्र की मसरतें और खुशियाँ बहुत 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 मुबारक हो। तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद के अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये ईद का त्यौहार सभी के लिए खुशी का, आने वाले समय में अपने समाज को और पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक साथ रहकर उन्नति और प्रगति के रास्ते में ले जाने के लिए निश्चित तौर पर एक अच्छा मौका है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं सभी मुस्लिम भाइयों को गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला से अगर आपको नज़दीकी करनी है तो अच्छी तालीम अपने बच्चों को देनी चाहिए। लड़कियों को, लड़कों, ख़ास करके लड़कियों को अच्छी तालीम अगर आप दें तो मुझे लगता है कि ये रमज़ान के रोज़े सही मानों में सफल हो जाएंगे। फिर एक बार सभी मुस्लिम भाइयों को, बहनों को, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ঈদ মোবারক সবাইকে, দেশের সকলকে। ঈদ মোবারক টু অল অফ মাই ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স। এবং ঈদ মোবারক এক মাস রমজান মাস করার পরে, রোজা করার পরে অনেক ত্যাগ, অনেক তিতিক্ষা, অনেক কষ্ট করার পর उधर बिहार के पटना में भी ईद की नमाज बारिश के बावजूद अदा की गई। नमाजियों ने बाद में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। बिहार में भी खुशहाली आए, जो हम गरीब हैं हमारी गरीबी दूर हो और अपना बिहार भी मुल्क की तरक्की में, मुल्क के विकास में अपना योगदान कर सके। भोपाल में भी नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा हुआ, जिसमें काफी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की।
राजस्थान जयपुर में भी ईद उल फित्र के मौके पर रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। लाखों की तादाद में मुसलमानों ने यहाँ नमाज ईद अदा की। लखनऊ में भी सख्त तरीन सिक्योरिटी के बीच टीले वाली मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर वज़ीर आला अखिलेश यादव ने सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की। रुख करते हैं वादी कश्मीर का, जहां नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह श्रीनगर में मुनक्किद किया गया। यहां पर हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईदगाह श्रीनगर में इमाम हाई ने खुतबा दिया। ईदगाह श्रीनगर के करीब नमाज ईद के बाद नौजवानों ने भारी पथराव किया। ईदगाह में जहां एक तरफ लोग नमाज ईद में मसरूफ़ थे, वहीं दूसरी जानिब सकीदाफर चौक में लोगों ने सीआरपीएफ बनकर पर पथराव किया। पुलिस और सीआरपीएफ ने पथराव करने वालों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों के बीच तसादुम काफ़ी देर तक जारी रहा। वाज़ेह रहे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों ग्रुपों के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक और JKLF के चेयरमैन यासिन मलिक को घरों में नज़रबंद किया गया था। इन लीडरान की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ लोगों ने ये एहतजाज किया और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया। खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। महाराष्ट्र के हरदिल अजीज सियासी व साबिक वज़ीर आला जनाब अशोक राव चौहान और नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जनाब अब्दुल सत्तार की जानिब से आलम इस्लाम को ईद मुबारक। हरदिल अजीज अशोक राव चौहान साबिक वज़ीर आला व अमर राजौरकर रियासती चीफ सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, और जिंदगी is good, PT Innerwear, PT is good. You are making me crazy. Ronit Passport Deodorant Body Spray drives you crazy.
नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वही छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ध्येय हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आम जन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आम जन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया यदि आपको ठंड के साथ तेज बुखार, सर दर्द, बुखार से अत्यधिक पसीना आ रहा हो तो आपको मलेरिया हो सकता है। ऐसे किसी भी लक्षण के होने पर नजदीकी राजकीय चिकित्सा संस्थान पर डॉक्टर की सलाह लेना और खून की निःशुल्क जांच कराना न भूलें। साथ ही मलेरिया से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। कूलर को सुखाकर भरने के अलावा टैंक और पानी के बर्तन को ढककर साफ रखें और समय पर इनका पानी बदलते रहें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। तमाम अहले वतन को देलवी रेमेडीज की तरफ से ईद मुबारक। देलवी रेमेडीज का ब्रेवो खाओ जो आपको दे अंदरूनी ताकत। जनाब कादिर राना, MP मुजफ्फरनगर और राना स्टील इंडिया की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। राणा एंगल, चैनल्स और DRN राणा। बस नाम ही काफी है। अब नगर निगम जयपुर में किसी भी काम के लिए रिश्वत मांगे जाने पर होगी उचित कार्यवाही। आपको करना होगा सिर्फ एक SMS और टाइप करना होगा CMP स्पेस CR स्पेस ऑफिस कोड स्पेस आपकी कंप्लेंट का नाम स्पेस एड्रेस और आपकी कंप्लेंट डिटेल्स और इसे भेज दीजिए 9875280000 पर। इस SMS में आवश्यक ऑफिस कोड की जानकारी आप ले सकते हैं www.jaipurmc.org से। साथ ही अपनी शिकायत भी यहाँ दर्ज करा सकते हैं। इनके अलावा शिकायत के लिए सुबह 8 से शाम 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं 511011 और 2743190 पर। आदाब, मेरे और अग्रणी इकरा की तरफ से आप सबको ईद की दिली मुबारक। हरदिल अजीज अशोक राव चौहान, साबिक वज़ीर-ए-आला व अमर राजौरकर, रियासती चीफ सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हिमालया फुटवेयर, बल्लीमारन, चांदनी चौक, दिल्ली। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक